जरा सोचो कि आप एक ऐसी दुनिया में फंस जाए जहां पर आंखें खोलते ही लोगों की मौत हो जाए, तो ऐसा में आपका क्या होगा। ऐसा ही कुछ होता है आज की इस कहानी में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ट्रेन स्टेशन को, जो दिखने में आम लगता है, लेकिन यकीन मानो यह सबसे खौफनाक जगह है। अचानक टनल से एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। वो बेचैन कर देने वाली आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी और आसपास की चीजों पर भी असर डालने लगी। सेबेस्टियन, जो भीड़ में था, उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने वहां से निकलने का सोचा, लेकिन देर करते ही टनल के करीब खड़े लोगों पर उस आवाज का असर हुआ। उनकी आंखें बदलने लगीं और उनके रंग अजीब हो गए। उन्होंने अपने आप को ट्रेन की पटरियों पर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही ट्रेन करीब पहुंची, वो उसकी तरफ बढ़ने लगे, जैसे किसी जादू के असर हो। हलचल में सेबास्टियन भी लगभग पटरी पर गिरने ही वाला था, लेकिन मोजेजाना तौर पर उसने अपना तबादुन बरकरार रखा और बाल बाल बच गया। कुछ देर बाद उसकी बीवी ने फोन किया और उसे फौरन घर आने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि बेटी एना को स्कूल से ले आए। उसके आसपास हालात बिगड़ते गए। सेबास्टियन ने अपने साथियों को अपनी जान लेते देखा। डर के मारे वो दफ्तर से भाग निकला। बाहर निकलते ही एक आदमी ऊपर से गिरा और उसकी गाड़ी पर आ लगा। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। पूरा शहर अफरा तफरी में डूब गया। लोग भाग रहे थे। गाड़ियां बेकाबू दौड़ रही थीं। हादसे हर जगह हो रहे थे। किसी तरह सेबेस्टियन जान बचाकर एना के स्कूल पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि अमला मर चुका है और इमारत खंडहर बन चुकी है। क्लासरूम में आग लगी हुई थी और बच्चे खौफ से सहमे बैठे थे। सेबेस्टियन ने एना को पकड़ा और उसे बचाते हुए तबाही के दरमियान से निकला। रास्ते में एक चर्च के पास से गुजरते हुए पादरी ने उसे रोका। उस शख्स ने कहा कि जो कुछ हो रहा है, यह सब खुदाई तोहफा है, एक मौजा है। लेकिन सेबेस्टियन को मौजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपने खानदान को महफूज रखना चाहता था। बाहर निकलते ही उसे अपनी बीवी नजर आई, लेकिन चंद लम्हों बाद ही एक तेज रफ्तार गाड़ी अचानक आई और उसे कुचल कर मार गई। 9 महीने बाद सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना एक वीरान स्केटबोर्डिंग स्टेडियम में वक्त गुजार रहे थे। अचानक शोर हुआ और वो वहां से भागने लगे, लेकिन रास्ते में अंधे डाकुओं के एक गिरोह ने उन पर हमला किया और उनका सारा खाना छीन लिया। सेबेस्टियन जख्मी हुआ और लड़ने की कोशिश की, लेकिन एना ने उसे रोका। उसने कहा कि ये सब भूखे और मजबूर हैं। रेडियो पर ऐलान हो रहा था कि कुछ अजीब मखलूक बाहर मौजूद हैं और सबको हिदायत दी जा रही थी कि उनकी तरफ बराही रास्ता न देखें, क्योंकि वो दिमाग पर काबू पाकर लोगों को खुदकुशी पर मजबूर कर देते हैं। सेबेस्टियन और एना ने आंखों को ढांपा और बाहर निकले। वो कुछ अजनबी लोगों के करीब पहुंचे, जिन्होंने भी आंखों पर कपड़ा बांध रखा था, और उनसे खाने के लिए मदद मांगी, क्योंकि उन्हें कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। पहले तो वो हिचकिचाए, लेकिन सेबेस्टियन ने बताया कि वो एक इंजीनियर है और उसे अपनी कंपनी के जनरेटर का पता है, जहां से खाने का इंतजाम हो सके। अचानक एलियंस की तबानाई उनके करीब आने लगी, तो वो लोग सेबेस्टियन को अपने साथ ले गए। वो उसे एक खुफिया जगह ले गए, जहां कई जिंदा बच जाने वाले लोग छुपे हुए थे। वहां एक शख्स मार्शल ने सेबेस्टियन के जख्म देखे और उसे लिलियाना के पास भेजा, जो वहां की डॉक्टर थी। उसने सेबेस्टियन के जख्म साफ किए और पूछा क्या हुआ। उसने जवाब दिया कि वो चंद बदमाशों से लड़ पड़ा था। बाद में लिलियाना ने उसे खाना दिया और सब लोग आग के गर्द जमा हो गए। एक अंधा आदमी अपनी कहानी सुनाने लगा कि ये एलियंस असल में छुपे हुए हैं। वो कहता है कि उसने खुद को छुरी से अंधा कर लिया ताकि बच सके। उसने ये भी बताया कि एलियंस अपने शिकार के माथे पर एक अजीब आंख का निशान बना देते हैं। बाद में जब सब लोग बस में सो रहे थे, सेबेस्टियन ने अचानक गाड़ी स्टार्ट कर दी। लिलियाना ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सेबेस्टियन ठंडे लहजे में बोला सब ठीक हो जाएगा, और रफ्तार बढ़ा दी। दूसरे लोग जागे और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने गाड़ी पर काबू मजबूती से रखा और पूरी जगह तबाह कर डाली। आखिरकार बस उलट गई और सब जख्मी हो गए। उसी वक्त एलियंस वहां पहुंच गए। मार्शल, जो शदीद जख्मी था, बस से निकला और गलती से एलियंस को देख बैठा। उसने फौरन अपने आप को एक धारदार लोहे से मार दिया। लिलियाना भी बाहर निकली कांपते हुए, मगर आंखें बंद की। सेबेस्टियन ने उसे तसल्ली दी और जबरदस्ती उसकी आंखें खोल दी। लिलियाना ने एलियंस को देखा और मर गई। एक और शख्स ने एलियंस को देखकर अपनी जलती हुई सिगरेट बस से निकलने वाले पेट्रोल पर फेंक दी और धमाके से सब कुछ आग की लपटों में आ गया। सेबेस्टियन ने सोने की रोशनी देखी, जो लोगों के जिस्मों से निकलकर ऊपर जा रही थी। यहाँ इनकलाब होता है कि एना दरअसल सेबेस्टियन के दिमाग का वहम थी। एना ने उसे शाबाश दी और कहा कि उसने सही किया, अब सबकी रूहें बेहतर जगह चली जाएंगी। सेबेस्टियन एक अंधेरे राहदार में चलता हुआ उन लोगों के पास पहुंचा जो दीवार पर सूली चढ़ाए गए थे। ज्यादातर मर चुके थे,
लेकिन एक आदमी अभी जिंदा था। अपनी आखिरी सांस में उसने कहा कि यह मखलूक असल में किसी और किक्षा के मॉन्स्टर्स हैं और सबको मार डालेंगे। लेकिन सेबास्टियन पुरसुकून अंदाज में बोला, ये फरिश्ते हैं। उसने उस मरते हुए शख्स की आंखें बंद की और देखा कि उसकी रूह आसमान की तरफ जा रही है। कुछ ही देर बाद सेबास्टियन अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ा। उसने देखा एक औरत फार्मेसी में दाखिल हो रही है। उसने भी आंखों पर कपड़ा बांध रखा था। उसने उसके कदमों की आवाज सुनी और पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने कहा, मेरा नाम क्लेयर है। सेबास्टियन ने वही पुरानी कहानी दोहराई कि वो भूखा है, कई दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन उसे एक चलते हुए जनरेटर का पता है। कुछ देर बाद क्लेयर के दो साथी राफा और ऑक्टावियो अपने दो कुत्तों के साथ आए। वो सेबास्टियन पर शक करने लगे और उसे साथ ले जाने से मना कर दिया, लेकिन क्लेयर उसके जनरेटर वाले वादे से मुतासिर हुई और बोली कि यह फायदेमंद साबित हो सकता है। उसी वक्त एलियंस का असर करीब आया तो वो बहस छोड़कर सेबास्टियन को साथ ले गए और अपने बंकर में पहुंच गए। अंदर पहुंचकर सेबास्टियन की मुलाकात सबसे हुई। क्लेयर ने एक बच्ची सोफिया को बाहर से लाया हुआ चॉकलेट दिया, जिससे उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी आ गई। राफा और ऑक्टावियो ने सेबास्टियन को एक तरफ ले जाकर जनरेटर के बारे में सवाल किया। सेबास्टियन के जहन में ऐना नजर आई और उसने उसे झूठ बोलने का कहा कि जल्दी से इन्हें बाहर ले जाकर खत्म करो। सेबास्टियन ने झूठ बोल दिया कि उसने जनरेटर वाली कहानी गढ़ ली थी। यह सुनकर राफा और ऑक्टावियो ने उसे बंकर से निकालने की तैयारी कर ली, लेकिन उसी वक्त पता चला कि जनरेटर वाकई खराब है। सोफिया ने जर्मन में कुछ कहा, किसी को समझ नहीं आया, लेकिन सेबास्टियन ने झूठा तर्जुमा कर दिया कि वो कह रही है सेबास्टियन को बाहर मत निकालो। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं था कि सोफिया कहां से आई है। उन्होंने फैसला किया कि सेबास्टियन को बाहर नहीं निकालना, बल्कि उसे सोफिया के बारे में मालूमात जमा करने का काम देना है। सोफिया ने अपनी कहानी सुनाई और तर्जुमा सेबास्टियन ने किया। उसने बताया कि वो अपनी माँ के साथ भाग रही थी। लोग चीख रहे थे, धक्कम पैल हो रही थी और कई लोग दरिया में कूदकर अपनी जान दे रहे थे। वो और उसकी माँ किसी तरह एक वैन में छुप गए। रेडियो पर ऐलान हुआ कि पहाड़ों में एक सेफ जगह है। ये सुनकर सबने सोफिया से पूछा, वो जगह कहाँ है? उसे ठीक याद नहीं था, तो उसने दीवार पर चाक से एक नक्शा बनाया जिसमें पहाड़ की चोटी पर एक कैला था। क्लेयर ने कहा, शायद यह मॉन्जुइक कैसल हो। सोफिया ने बताया कि वो और उसकी माँ ने आंखों पर पट्टी बांधी और वहां से निकले, लेकिन भागते हुए वो गिर गई और अपनी माँ से बिछड़ गई। उसे अपनी माँ दोबारा कभी नहीं मिली। सोफिया रोने लगी। क्लेयर ने उसे दिलासा दिया और सबको बताया कि उसे ये बच्ची वहीं मिली थी। सबने बहस शुरू कर दी कि क्या हमें कैसल की तरफ जाना चाहिए। सेबास्टियन ने कहा कि ये कोशिश के काबिल है, शायद वहां और जिंदा लोग मिल जाएं, शायद सोफिया की माँ भी मिल जाए। रॉबर्टो ने खिलाफ किया कि यह जानलेवा फैसला होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कैसल की तरफ जाने के हक में वोट दिया। आखिरकार रॉबर्टो भी मान गया। उसी रात सेबास्टियन को ऐना का साया दोबारा नजर आया, जिसने उसे उकसाया कि सुबह एलियंस आएंगे, कुत्तों की रस्सियां काट दो ताकि अफरा तफरी मचे। सुबह वाकई हंगामा बरपा हो गया। एलियंस आ गए और कुत्तों की रस्सियां टूट गईं। जैसे ही एलियंस करीब आए, सब लोग अपनी सबसे खौफनाक यादों में फंस गए। क्लेयर को अपने भाई की मौत याद आने लगी। सोफिया को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, जो नरमी से कह रही थी कि पट्टी उतार दो। जैसे ही वो पट्टी हटाने लगी, ऑक्टावियो फौरन पहुंचा और उसे रोक लिया। दूसरी तरफ राफा पागलों की तरह अपने कुत्तों को ढूंढ रहा था। जब वो नाकाम रहा तो मायूस होकर अपनी पट्टी उतार दी और सीधे एलियंस की तरफ देख लिया। फौरन उनके काबू में आकर वह अपना सर गाड़ी के शीशे से टकरा देता है और मौके पर मर जाता है। क्लेयर, जो अभी भी अपने भाई की यादों में फंसी हुई है, सर पकड़कर बैठी रहती है। दिमागी अजीब से माइंड फ्लूज के बीच ऑक्टेवियो उसे होश में लाने की कोशिश करता है और सबको किसी महफूज जगह ले जाने का फैसला करता है। इसी दौरान रॉबर्टो राफा को ढूंढता है, लेकिन उस पर एक कुत्ता हमला कर देता है जो एलियंस के काबू में आ चुका होता है। उसका बाजू बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ऑक्टेवियो सबको आवाज देता है कि वो महफूज जगह की तरफ चले। वो राफा को बार बार पुकारता है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता। क्लेयर दर्द भरी आवाज में बताती है कि राफा मर चुका है। ये सुनकर ऑक्टेवियो पूरी तरह टूट जाता है। अंदर इजाबेल रॉबर्टो के जख्म पर पट्टी बांधती है। जब वह पट्टी कर रही होती है, रॉबर्टो बड़बड़ाता है कि उसने सुना है कि इजाबेल ने उसे धोखा दिया था। इजाबेल फौरन कहती है कि ये सच नहीं है, ये सब एलियंस की चाल है
जो झूठी यादें डालकर दिमाग को कमजोर कर रहे हैं। कुछ देर बाद ऑक्टेवियो सबको समझाता है कि उसे लगता है एलियंस किसी क्वांटम रियलम से आए हैं। वो लोगों के सबसे बड़े डर को शक्ल देकर उन्हें अपने काबू में करते हैं। क्लेयर अपने भाई की बात खोलती है। वो शदीद डिप्रेशन में मुब्तला था और बावजूद इसके कि वो खुद एक साइकाइट्रिस्ट थी, अपने भाई की मदद नहीं कर सकी। ये एहसास जुर्म आज भी उसके साथ है। वो सेबास्टियन से पूछती है कि जब एलियंस ने हमला किया तो तुम्हारे जहन में क्या आवाज आई थी, लेकिन सेबास्टियन फौरन बात बदल देता है और पूछता है कि सोफिया कहाँ है। क्लेयर उसे देखने जाती है, लेकिन सेबास्टियन उसे आराम करने का कहता है और खुद सोफिया के पास जाता है। वो उसे अकेले बैठा रोते हुए पाता है। सेबास्टियन घुटने टेक कर बैठता है और उसे एक लॉकेट देता है। ये वही लॉकेट था जो उसने कभी एना को उसकी सालगिरह पर दिया था। मंजर 7 महीने पहले के एक लम्हे में बदल जाता है जहाँ एना की सालगिरह थी और सेबास्टियन उसे चूम कर वादा करता है कि वो जल्द जश्न मनाएंगे। हाल में अन्ना की आवाज सेबास्टियन के दिमाग में गूंजती है, तुमने मेरा लॉकेट सोफिया को क्यों दे दिया। उसी वक्त क्लेयर अंदर आती है और ये सब देखकर पूछती है कि ये एना कौन है, तुम्हारी बीवी या बेटी, क्योंकि लॉकेट पर एना का नाम लिखा है। वो आगे पूछती है कि जब एलियंस आए थे तो क्या तुमने अन्ना की ही आवाज सुनी थी। क्लेयर, जो खुद एक साइकाइट्रिस्ट है, नरमी से उसे मदद की पेशकश करती है और समझाती है कि जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो वो एलियंस की चाल है। वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। वो अपनी कहानी भी शेयर करती है कि कैसे उसने भी अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनी थी, लेकिन बाद में समझ आया कि वो सब फरेब था। पीछे एना की वहमनुमा मौजूदगी फिर उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन सेबास्टियन कुछ लम्हों के लिए क्लेयर की बातों पर यकीन करने लगता है। इसी वक्त रोबर्टो की चीख सुनाई देती है। उसका जख्म खराब होकर फैलने लगता है। क्लेयर कहती है कि हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। वो सेबास्टियन और ऑक्टेवियो आंखों पर पट्टियां बांधकर बाहर निकलते हैं। क्लेयर एक बाथरूम में जाती है जहां दवाएं रखी होती हैं, जबकि सेबास्टियन और ऑक्टेवियो दूसरे कमरे की तलाशी लेते हैं। ऑक्टेवियो को दवाई नहीं मिलती, लेकिन कुछ खाना मिल जाता है। वो सेबास्टियन को आवाज देता है कि सब ठीक है। इसी दौरान एना की सरगोशी दोबारा सेबास्टियन के दिमाग में गूंजती है। सेबास्टियन ध्यान भटकते हुए कहता है कि सब खिड़कियां बंद हैं, तुम वापस आ सकते हो, लेकिन ऑक्टेवियो अंदर आकर देखता है कि एक खिड़की खुली हुई है। वो एक लम्हे के लिए पट्टी हटा देता है, एलियंस को देख लेता है और फौरन उनके काबू में आकर छुरी उठाकर अपने पेट में बार बार घोंप लेता है और मर जाता है। सेबास्टियन ये सब देखकर हिल जाता है। उसे बाकी लोगों की तरह ऑक्टेवियो की रूह ऊपर जाती हुई नजर नहीं आती। क्लेयर शोर सुनकर आती है और कहती है कि फौरन यहाँ से निकलना होगा। एना की आवाज फिर उसे उकसाती है कि क्लेयर की पट्टी उतार दो, लेकिन क्लेयर उसे खींच कर बाहर ले जाती है। वो वापस इजाबेल और रोबर्टो के पास पहुँचते हैं। इजाबेल पूछती है कि ऑक्टेवियो कहाँ है। क्लेयर रोते हुए कहती है कि वो बच नहीं सका। वो एंटीबायोटिक्स इजाबेल के हवाले कर देती है ताकि रोबर्टो का इलाज हो सके। इजाबेल फिर पूछती है कि सेबास्टियन सबसे अलग क्यों बैठा है। क्लेयर कहती है कि वो बहुत हिल गया है और समझता है कि ऑक्टेवियो उसकी वजह से मरा क्योंकि उसने खिड़की खुली छोड़ दी थी। यही वजह है कि सेबास्टियन गुनाह के एहसास में डूबा हुआ है। बाद में एना फिर उसके दिमाग में आती है और कहती है कि तुमने क्लेयर की पट्टी क्यों नहीं उतारी। सेबास्टियन जवाब देता है कि जब ऑक्टेवियो मरा तो मैंने उसकी रूह को ऊपर जाते हुए नहीं देखा। एना उसे ईमान खोने का ताना देती है। सेबास्टियन टूट कर कहता है, शायद मैं नजात दरिंदा नहीं हूँ, शायद मैं भेड़िया हूँ। कुछ देर बाद क्लियर और बूढ़ा जोड़ा दोबारा बाहर जाते हैं, जहां उन्हें एलियंस के काबू में आए हुए लोग मिलते हैं, जिन्हें सीयर्स कहा जाता है। उनके रहनुमा वही पादरी होता है जिसे सेबास्टियन 9 माह पहले चर्च में मिला था। हर बोंग में रोबर्टो और इजाबेल बाकी ग्रुप से बिछड़ जाते हैं। एलियंस फौरन उन्हें घेर लेते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उनका आखिरी लम्हा है। रोबर्टो अपनी बीवी इजाबेल की तरफ आखिरी बार देखता है। वो दोनों अपनी पट्टियां उतारते हैं, खामोशी से अलविदा कहते हैं और एलियंस के कब्जे में आ जाते हैं। इधर क्लियर को सेबास्टियन के गॉगल्स मिलते हैं जिनसे वो आसानी से देख सकता था। सच्चाई फौरन उस पर बयां हो जाती है। सेबास्टियन झूठ बोलता रहा है। वो आम जिंदा बचने वाला नहीं बल्कि एलियंस के साथ है। उसे शक होता है कि ऑक्टावियो और राफा की मौत और शायद दीगर हलाकतें भी सेबास्टियन की वजह से हुई। वो सोफिया का हाथ पकड़कर उससे दूर हो जाती है ताकि उसे महफूज रख सके। दूसरी तरफ सेबास्टियन के दिमाग में एना की आवाज गूंजती रहती है, कहती है सिर्फ 2 और बाकी हैं, फिर हम हमेशा के लिए मिल जाएंगे। क्लियर सोफिया को बंकर की छत तक ले जाती है। वो उसे कहती है, पट्टी मत उतारना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सेबास्टियन उनके पीछे पहुंच जाता है। क्लियर आंखों पर पट्टी होने की वजह से फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब सोफिया अकेली सेबास्टियन के सामने खड़ी होती है। एना की आवाज उसे उकसाती है कि उसकी पट्टी उतार दो। वो हाथ बढ़ाता है, लेकिन जज्बात गालिब आ जाते हैं। वो ऐसा नहीं कर पाता। वो सोफिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उसे गले लगा लेता है। उसके अंदर कुछ बदलने लगता है।
काफी अरसे बाद वो दोबारा इंसानियत महसूस करता है। एक फ्लैशबैक आता है। 7 माह पहले एना की सालगिरह पर सेबास्टियन अपनी बेटी के साथ खुशी मना रहा होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। वही पादरी उनके घर में घुस आता है। वो एना और सेबास्टियन को छत पर ले जाता है। वो एना के माथे पर आंख की शक्ल का निशान बनाता है और उसे आंखें खोलने पर मजबूर करता है। एना एलियंस के काबू में आ जाती है और खुद को नीचे फेंक देती है। सेबास्टियन टूट कर रह जाता है। वो पादरी की तरफ गुस्से से देखता है, लेकिन फिर एलियंस की आंखों में देख लेता है। वो उसके दिमाग पर काबू पा लेते हैं। एना की रूहानी शक्ल उसके साथ जाहिर होती है। उसका हाथ पकड़कर कहती है, हम जल्द दोबारा मिलेंगे। हाल में सेबास्टियन वापस क्लियर और सोफिया के पास आता है। वो समझाने की कोशिश करता है, अपने गुनाह पर अफसोस जाहिर करता है। क्लियर उस पर एतबार नहीं करती और फासले पर रहती है, लेकिन सेबास्टियन कहता है कि उसे धोखा दिया गया। वो समझता था कि वो चुना गया है, लेकिन अब उसे सच पता चल गया है। वो कहता है अब वो सिर्फ उन्हें जिंदा रखना चाहता है। वो बाकी सबकी तरह नहीं। वो एलियंस को देख सकता है और जिंदा रह सकता है। यही उसका आखिरी फायदा है। दूसरी तरफ सीयर्स उनके पीछे आ रहे हैं। सेबास्टियन क्लियर और सोफिया को लेकर वहां से निकलता है। एक सीयर्स पीछे आता है और उस पर हमला करता है। उसकी आंखों में उंगलियां घुसकर उसे अंधा करने की कोशिश करता है। सेबास्टियन पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देता है। वो नीचे गिरकर मर जाती है। सेबास्टियन फौरन क्लियर और सोफिया को गाड़ी में बिठाकर पहाड़ों के किले की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सेबास्टियन बार बार एना के साये को देखता है, जो उसे पीछे मुड़ने और हार मानने के लिए उकसा रही होती है, मगर वह हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वह केवल लिफ्ट टावर के बेस तक पहुंचता है, जो वाहिद रास्ता है जो सीधा उस पहाड़ तक जाता है जहां आर्मी ने कैस्टल के अंदर महफूज मुकाम कायम किया है। वह गाड़ी को मेन एंट्रेंस के पास रोककर रास्ता ब्लॉक कर देता है ताकि सीयर्स उनका पीछा न कर सकें। क्लियर और सोफिया को गाड़ी से उतारकर वह फ्यूल टैंक में आग लगा देता है। यह केवल लिफ्ट उनकी आखिरी उम्मीद है। क्लियर और सोफिया तैयार होती हैं तो सेबास्टियन कहता है कि अब उनके रास्ते जुदा होने चाहिए। क्लियर उसे साथ चलने पर इसरार करती है, मगर वह कहता है कि वह पीछे रहकर सीयर्स को रोकने की कोशिश करेगा। चढ़ाई के दौरान सोफिया का पांव फिसलता है और वह गिरने लगती है। क्लियर फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है, यह समझकर कि अंधे होकर वह नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर अपनी आंखों की पट्टी उतार देती है ताकि बेहतर देख सके, हालांकि उसे मालूम है कि यह खतरनाक है। उधर फादर और उसके साथी गाड़ी के करीब पहुंचते हैं, मगर गाड़ी जोरदार धमाके से फट जाती है। फ्लेम्स और स्मोक उनका रास्ता रोक देते हैं। फादर सेबास्टियन को पुकार कर कहता है कि वह एलियंस के चुने हुए हैं और उन्हें उनके मिशन में शामिल होना चाहिए, मगर सेबास्टियन इनकार करता है। वह एक मेटल रॉड पकड़ता है, अपनी आंखों में एज़्म के साथ कहता है कि वह इन झूठे खुदाओं को कभी नहीं मानेगा। क्लियर ऊपर पहुंचकर चेयर लिफ्ट को चलाने की कोशिश करती है, मगर बिजली बंद होती है। फिर वह करीब लगी हुई एक बड़ी घंटी देखती है और जोर जोर से बजाने लगती है ताकि एलियंस को मुतवज्जिह करें। एलियंस की तबानाई से चेयर लिफ्ट फाल हो जाती है। इसी दौरान सेबास्टियन के जहन पर एलियंस असर डालने लगते हैं। फ्लेम्स में उसे एना का अक्स दिखाई देता है, मगर वह खुद को संभालता है और फादर पर हमला करता है। शदीद लड़ाई के दौरान सेबास्टियन जख्मी हो जाता है, खून बहने लगता है, मगर वह हिम्मत नहीं हारता। वह कहता है शायद मैं न बच सकूं, मगर क्लियर और सोफिया बच जाएंगे। मैं यह सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। क्लियर सेकंड्स गिनकर सही वक्त पर सोफिया के साथ चेयर लिफ्ट पर कूदती है। वह दोनों महफूज हो जाती हैं। क्लियर दिल ही दिल सेबास्टियन का शुक्रिया अदा करती है। सेबास्टियन अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसे एना का अक्स नजर आता है जो उसे गले लगाती है। क्लियर और सोफिया कास्टल तक पहुंचती हैं। वहां फौजी उन्हें इस्तकबाल करते हैं। सोफिया की मां अपनी बेटी को देखकर खुशी से रोने लगती है और क्लियर का शुक्रिया अदा करती है। बाद में क्लियर का तिब्बी मुआयना किया जाता है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि यह पता चल सके कि कहीं उसके डीएनए में एलियंस की वजह से तब्दीलियां तो नहीं हुई। वह बताते हैं कि अगर यह तब्दीली हो जाए तो इंसान सीयर बन जाता है, यानी वह एलियंस को देख सकता है मगर उनके काबू में रहता है। क्लियर सोचती है कि शायद सेबास्टियन के साथ भी यही हुआ था जब उसकी बेटी उसके सामने मरी। आखिर में फौज के साइंटिस्ट सीयर के खून से एक वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उनके तजुर्बात बार बार नाकाम होते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।